राधिका, बस मुन्ना। राधिका। रागिनी, दिव्यम को अपने कमरे में लेकर जा। हम पानी लेकर आते हैं। दिव्यम जी, पानी। दिव्यम जी, आपके दिल पे क्या गुजर रही है हम समझ सकते हैं। जिस इंसान से आप इतना प्यार करते हो, वही चेहरा अगर आपके सामने आके खड़े हो जाए तो कोई भी इंसान बेचैन हो जाएगा। लेकिन अब तो सब साफ हो चुका है ना। वो औरत कोई और है, उसकी अपनी एक अलग जिंदगी है, अपना एक अलग परिवार है। आप प्लीज उसे भूल जाइए। अब दिव्यम जी चाह कर भी उस राधिका के पीछे नहीं जा पाएंगे। ये तुम क्या कर रही हो रागिनी? मम्मी जी, वो बड़ी मुश्किल से दिव्यम जी को समझा बुझा के रोका है हमने। हम नहीं चाहते दिव्यम जी फिर से उस हमशक्ल औरत के पीछे चले जाए, इसलिए आज रात के लिए कमरे में ताला लगा रहे हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तुम ठीक कर रही हो, शायद रात भर में मुन्ना को समझ आ जाए। जी। माँ जी, हमने अंदर कुछ नहीं कहा। आपकी और हमारी इज्जत की खातिर हम अंदर चुप रह गए, पर ये हमारे पति नहीं है। आपने लड्डू के पापा की जो तस्वीर हमें दिखाई थी, ये वो तो नहीं है। फिर ये आदमी कौन है? मुझे पता है ये तेरा पति नहीं है और ना ही ये मेरा बेटा है। ये मेरे गांव के रिश्तेदार का लड़का है। इसे मैंने तुझे यहाँ उस लफंगे से बचाने के लिए बुलाया है। देखिए, काफी रात हो चुकी है और घर पर चलते हैं। बाकी की बातें घर पे जाके कर लेंगे ना। आप मेरे साथ बाइक पे बैठिए। और माँ जी, आपको बाइक पे बैठने में बहुत दिक्कत होगी, मैं आपके रिक्शा बुलवाता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं माँ जी, हम आपके साथ ही जाएंगे। हे भगवान, ये तो बेनी नजर गड़ा खड़ा है। अब वो अपने नकली पति के साथ नहीं गए तो कहीं इसके असली पति को शक न हो जाए। एक काम कर बेटा, तू इसी के साथ घर चली जा। लड्डू घर पर अकेली है। अगर वो नींद से उठ गई और हम दोनों में से कोई भी उसे नहीं दिखा तो वो डर जाएगी बेटा। लेकिन माँ जी, हम चलिए, इसके साथ जा। कोई रिश्ता नहीं है। मैं अप्पू का पति हूँ। यही हमारे पति है। क्या हो रहा है सब मेरे साथ? अगर वो मेरी राधिका नहीं थी तो मुझे उसके साथ इतना अपनापन महसूस क्यों हो रहा है? क्यों उसे किसी और के साथ देखकर मुझे इतना गुस्सा? उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के घर आकर बैठ जाएगी, तो इसीलिए मैंने फोन करके हवाई अड्डे से मेरे बेटे को यहाँ बुला लिया। तो फिर वो बाइक पे कैसे आया? ना उसके पास कोई लगेज था, वो उसका हस्बैंड नहीं था। सिंपल बात कुछ और है यहाँ पे। मुझे जल्द से जल्द राधिका के पास पहुंचना होगा। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? माँ ने दरवाजा लॉक किया होगा। अब क्या करूं मैं? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।
ऐसे अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने नहीं रोकी, लगता है बाइक खराब हो गई। अभी देखता हूँ, रुको। हाँ। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो हमें। मौसम भी है, दस्तूर भी है, और वैसे भी तुम्हारा पति सालों से तुम्हारे पास नहीं है ना, कितना अकेलापन लगता होगा ना तुम्हें। देखो, जबान संभाल के बात करो वरना हम। कितना भी शोर मचा लो, कोई नहीं है, कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा मुझसे। छोड़ो, समझ रही हो? छोड़ो, छोड़ो हमें। बचाओ, कोई है, बचाओ हमें, बचाओ हमें। देखिए, प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए। कोई है, कोई बचाओ। कोई है। बेचारा हमारा मुन्ना बारिश में बहुत देर तक भीगा है, कहीं बीमार ना पड़ जाए, इसलिए ये सूप पिलाकर उसे दवा दे देंगे। हे भगवान, हमारा मुन्ना कहाँ चला गया? मुन्ना, मम्मी जी वो देखिए। देवम खिड़की से कूद के भाग गया। हाँ मुन्ना के पापा, अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका। अरे उसे इतना समझाया, इतना रोका, यहाँ तक कि उसके कमरे के बाहर ताला भी लगा दिया, फिर भी वो नहीं माना और चला गया। लेकिन इतनी तूफानी रात में देवर जी गए कहाँ होंगे? क्या हुआ, हमने कुछ गलत पूछ लिया क्या? जब अक्ल बढ़ रही थी तब क्या तुम बगीचे में टहल रही थी? अरे हमने पूरी राम कथा सुना दी और तुम पूछ रही हो कि सीता कौन थी? इतना बड़ा हंगामा हो गया जिसके लिए तो और कहाँ गया होगा हमारा मुन्ना? गया होगा ना उसी राधिका के पीछे।
मम्मी जी, राधिका, हमारा कहने का मतलब वही है, वो अप्पू के पीछे भागा होगा ना वो। राधिका कैसे हो सकती है? राधिका तो मर चुकी है ना। लेकिन सुजाता, राधिका की लाश अभी तक मिली नहीं है। क्या पता। तुम कहना क्या चाहती हो कविता? मम्मी जी, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुमकिन है शायद वो सच में राधिका हो। नाले से बहकर वो बच गई हो। माँ, अगर ऐसा होता तो राधिका हमारे घर तो आती और हम सबको तो पहचानती। इतने साल इतनी दूर क्यों रहती वो? गोलू बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है जैसे दिव्यम की याददाश्त चली गई थी, वैसे ही शायद राधिका की भी याददाश्त चली गई। नहीं भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? राधिका कैसे जिंदा हो सकती है? राधिका तो मर चुकी है ना। भूलिए मत कि राधिका को ढूंढने के लिए हम लोगों ने कितनी जद्दोजहद की थी, यहाँ तक कि पुलिस में जाकर के उसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट तक दर्ज करवाई थी। अगर राधिका जिंदा होती तो कोई ना कोई तो हमें बताता आकर के ना उसके बारे में। हाँ, मम्मी जी सही कह रही है। और फिर वो अप्पू जी की सास, वो भी बेवजह झूठ तो नहीं कहेंगी ना। और हाँ, उनके पति भी तो आए थे ना आज घर, और इतने सारे लोग एक ही सुर में एक ही बात तो नहीं करेंगे ना। अरे ये सारी बातें अपनी जगह सही, लेकिन अब दिव्यम का क्या करना है? जिस तरह से उस अप्पू, जो भी नाम है उसका, उसके पीछे पड़ा है, उसे देख के तो डर लगता है कहीं अप्पू के घर वालों ने दिव्यम पे कोई कानूनी कार्रवाई करवा दी तो। नहीं, हमें कैसे भी करके दिव्यम को ये सब करने से रोकना होगा। रहने दीजिए मुन्ना के पापा, जब उसको समझ में आ जाएगा ना तो खुद मान जाएगा। जब उस अप्पू को ढूंढ करके परेशान हो जाएगा ना तो खुद घर वापस आ जाएगा। तब तक हम जाकर के अपने कमरे में आराम करते हैं, आप लोग भी जाकर के सो जाइए। मम्मी जी, आप ऐसे क्यों जा रही हैं? दिव्यम जी का तो पता लगाना ही होगा ना। अग्नि, हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैंने कह दिया ना, मैं किसी से कोई बात नहीं करनी है। माफी मांग। मैंने कहा माफी। ज़बान संभाल के बात करना। तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो पत्नी है वो मेरी। मैं आपको मेरी बहन मानता हूँ। हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी राधिका के साथ बदतमीजी करने की, उसे हाथ लगाने की? एक शब्द भी और बोला ना तो अभी तक सिर्फ नाक तोड़ी है, पूरा का पूरा मुंह तोड़ दूंगा। राधिका, दिव्यम, मत चलो। मेरी पत्नी है, समझा? हाथ कैसे लगाया तूने उसे? राधिका, 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 राधिका। बड़ा शौक है ना तुझे नकली पति बनने का? अरे भैया जी, आप क्या कर रहे हैं? वही कर रहा हूँ जी, आज वैसे कर रहा है। बड़ा शौक है ना तुझे पति बनने का? बहुत शौक है ना तुझे? और तो फिर रौब जमाने का। लड़कियों को अपनी जागीर समझता है तू। मासूम लड़की दिखी नहीं कि उन्हें छेड़ता है, उनके ऊपर कुमार जमाता है तू। आज तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि 7
जन्मों तक तू और तेरी आने वाली 7 पुश्तें हर लड़की को हमेशा तेरी की नजर से देखेगी। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये सब पहले भी हो चुका है। राधिका पत्नी है मेरी, समझा तो? राधिका 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 क्या हुआ? क्या हो गया है? तुम ठीक हो? राधिका क्या बात है? किस बात की नाराजगी है? क्यों गुस्सा हो तुम मुझसे? जो भी नाराजगी है तुम्हारी, जिस बात का भी गुस्सा है तुम्हारा, मैं सब बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। मैं नहीं जी पाऊंगा राधिका, प्लीज। तुम ठीक हो राधिका? हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो रहा है? क्यों लग रहा है हमें जैसे ये बातें हम पहले भी सुन चुके हैं, ये हालात पहले भी सामने आए। क्यों एक दूसरे की ये फिक्र है हमारी आंखों में? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधिका की लाश अभी तक मिली नहीं है। नाले से बहकर वो बच गई हो। नहीं 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 नहीं, ये भाभी की बात सच नहीं हो सकती। राधिका वापस नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। राधिका क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? थैंक गॉड राधिका। मैं सब कुछ खो सकता हूँ राधिका, लेकिन तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता। मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरा सुख, चैन, मेरा सुकून हो तुम राधिका। राधिका शादी से बचने आना ना तुम, जन्मों का रिश्ता है हमारा राधिका। हम हमेशा साथ रहेंगे। राधिका हे भगवान, ये फोटो फ्रेम कैसे टूट गया? कहीं हमारा मुन्ना ठीक तो है ना? या ये इस बात का इशारा है दिव्यम और रागिनी का रिश्ता खतरे में है। बहुत साल से सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर न जाने कहां से ये राधिका नाम का तूफान हमारी जिंदगी में वापस आ गया। हमें पता लगाना ही होगा कि वो लड़की अप्पू है या राधिका। राधिका पत्नी है मेरी, समझा तू? कांच कैसे टूट गया? शीशे का टूटना तो अब शगुन होता है ना?
हे भगवान दादी जी प्लीज। क्या पता हमारा दिव्यम किसी परेशानी में हो। मैं मंदिर में बैठकर दिव्यम की रक्षा के लिए पाठ करती हूँ। तो मम्मी जी भी ना रोज के वक्त ही गायब हो जाती है। पता नहीं कमरे में बैठ के क्या कर रही है। दिव्यम जी भी अपना फोन लेके नहीं गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे ढूंढे उन्हें। अली भाभी आप भी ना, आपने तो डरा ही दिया था हमें। हम आपकी इस बेचैनी को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर देवर जी को काबू में करना है तो आपको कृष्ण की रुक्मणी बनना पड़ेगा। मतलब जब द्वापर युग में रुक्मणी ने श्री कृष्ण का अपहरण किया था तो कली जरा खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो। तेज हवा की वजह से दिया जल नहीं पा रहा। जी दादी। कहीं इस बार दिव्यम जी को उस सर्कस वाली अप्पू ने तो किडनैप नहीं कर लिया? राधिका बंसल, क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? जल्दी वापस आइएगा क्योंकि आप ही हमारा सुकून है। दिव्यम जी प्लीज आंखें खोलिए। क्या हो गया आपको? दिव्यम जी आंखें खोलिए। कोई है? प्लीज हमारी मदद करो। कोई है? दिव्यम जी क्या हो गया आपको? आंखें खोलिए दिव्यम जी। दिव्यम जी अभी आपकी राह देख रहे हैं। हमें सब कुछ याद आ गया दिव्यम जी। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम कोई आपको से नहीं छीनेगा दिव्यम जी। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए